एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण. Angle subtended between horizontal line and sight line is called angle of depression. अवनमन कोण भी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में होता है. लेकिन इन दिस केस ऑब्जर्वर विल गो हिज हेड. इसमें प्रेक्षक को अपने सिर झुकाना पड़ेगा. एंड एंगल इज ऑलवेज अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन, और हमेशा क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा. इस केस में ऑब्जर्वर प्रेक्षक अर्थात आदमी ऊपर है, वस्तु इस रोड पर है, ये सड़क है, इस पर कोई वस्तु है, यहाँ पर प्रेक्षक ऊपर है, ये दृष्टि रेखा है जिस पर वो अपने नजर से यहाँ वस्तु को देख रहा है, इसीलिए इसका नाम दृष्टि रेखा है. दृष्टि से इस वस्तु को देख रहा है, ये दृष्टि रेखा. और इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर है, क्षैतिज रेखा ये है. क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ये कोण बना है, लेकिन क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बना है. इस केस में क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बना है, और इस वस्तु को देखने के लिए इस ऑब्जर्वर को, प्रेक्षक को अपना सर झुकाना पड़ेगा. जब सर झुकाएगा तो ये वस्तु दिखाई पड़ेगा. तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच में कोण बनेगा, लेकिन क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा. क्षैतिज रेखा के नीचे कोण बनेगा. इस कोण को हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण. यहाँ कोण बना है DAC. DAC अवनमन कोण है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में ही बना है, लेकिन क्षैतिज रेखा के नीचे बना है. और इस केस में ऑब्जर्वर को, प्रेक्षक को अपना सर झुकाना पड़ेगा इस वस्तु को देखने के लिए. हालांकि यह कोण एकांतर अंतः कोण से फिर यहां पर आता है, इसके बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण बन रहा है. और फिर इस ट्रायंगल में चल करके क्वेश्चन का वैल्यू निकालते हैं. जो भी क्वेश्चन बनता यहां पर है, लेकिन यहां पर आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है. और वास्तव में बना हुआ यहां पर है. दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के बीच में, ये क्षैतिज रेखा के नीचे, और प्रेक्षक को अपने सिर झुकाना पड़ेगा इस वस्तु को देखने के लिए. इस प्रकार DAC अवनमन. दैट्स